अगर मीम्स, मजाक, रील इन सब से हटकर बात करूँ तो मेरठ के जो ड्रम वाली मुस्कान है और साहिल है, इनकी कहानी अब असल ज़िंदगी में भी असर दिखाना शुरू कर दी। अब तक मैं सोच रही थी कि सोशल मीडिया पर यूं ही सारी चीज़ें चल रही है, यूं ही इसको एक मजाक बनाया जा रहा है, मीम्स बनाया जा रहा है, रील्स बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत की दुनिया में इस मेरठ की कहानी का इतना खौफ, इतनी दहशत, इतना असर होगा, ये मैं सोची नहीं थी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद हंसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखें कि जो समाज में होता है उसका असर क्या होता है। पहले कहते थे कि जो अपनी सोसाइटी में है, यह साहित्य है या फिर फिल्में हैं, समाज का आईना होती थी। अब गूगल समाज का आईना हो गई है, क्योंकि गूगल के जरिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं। जो साहिल और मुस्कान की इस कहानी और उनके उस नीले रंग के ड्रम की कहानी ने कैसे लोगों को डरा दिया, उसका असर असल ज़िंदगी में क्या पड़ रहा है, ये असल कहानी यूपी में एक जगह है, संत कबीर नगर। इसी संत कबीर का नगर में एक थाना है धनकटा, पुलिस स्टेशन, और उसी स्टेशन में एक गांव पड़ता है। इस गांव में एक परिवार रहता था, बबलू का परिवार। बबलू अपने पत्नी राधिका और 2 बच्चों के साथ, बेटा और बेटी के साथ इस गांव में रहता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक थी। 2016 में बबलू की शादी हुई थी। राधिका और दोनों घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी। 2018 में उनका एक बेटा हुआ था और 2020 में उनकी बेटी पैदा हुई थी। राधिका, बबलू और दोनों बच्चों अपना खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसी दौरान में 2021 में बबलू और राधिका के पड़ोस में एक लड़का रहने आता है। उसका नाम था विकास। विकास की उम्र मुश्किल से 19 से 20 साल था और अब बबलू सुबह से शाम तक काम पे चला जाता था। विकास घर पर रहता था, कोई काम काज तो करता नहीं था। साथ में एक माँ रहती थी, पिता की मौत हो चुकी थी। एक तरह से बिल्कुल किसी की सुनता नहीं था। धीरे धीरे पड़ोस में रहने की वजह से राधिका से दोस्ती हुई। पहले तो उसे भाभी कहता था, फिर धीरे धीरे दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया और प्यार के बाद अब दोनों मिलने जुलने लगे और धीरे धीरे वक्त बीता। ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। बबलू को पता चल गया और बबलू को जब पता चला तो उसने राधिका को डांटा, उसे समझाया कि फिजूल का मिलना जुलना बंद हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने भी अपने देखना शुरू कर दिया। चुपचाप से विकास ने एक रोज एक सिम खरीद दिया और दे दिया राधिका को। अब फ़ोन पर बातें होती थी। बाद में सिम का भी राज पता चल गया बबलू को। ये सब होता रहा। इसी दौरान अब ये मार्च का महीना आ गया। 2025 मार्च के महीने में होता यह है कि अचानक 20 मार्च को विकास बबलू की वाइफ राधिका को लेकर गांव से भाग जाता है। अब वो गया बेचारा बबलू, उसकी बीवी चली गई। पता है किसके साथ गई? वो धनकटा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी बीवी को विकास भगाकर ले गया। 20 मार्च को इधर मेरठ वाली कहानी पहली बार मीडिया में आती है और 19 मार्च को आई थी। उसकी ठीक एक दिन की बात है जब विकास राधिका को लेकर भाग गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस ढूंढना स्टार्ट करती है तो उसने देखा कि बालिक है, इश्क का चक्कर है, चली गई, समझदार है, अपने आप लौट आएगी। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ने ढूंढा ना ही विकास को और ना ही राधिका को। हुआ यह कि उल्टे ही 4 दिन के बाद 24 मार्च को विकास और राधिका अपनी मर्जी से लौट आते हैं। भागने के लौटने के बाद उन्हें गांव के बाहर ही कुछ लोग मिलते हैं, बताते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं, सीधे उसे पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, जिस पुलिस स्टेशन में उसने भागने की रिपोर्ट दी, बबलू ने लिखाई थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अब उन्हें आने की खबर गांव तक फैल गई। गांव के तमाम लोग पहुंचने लगे, खुद बबलू भी पहुंच गया। अब उन सारों लोगों के सामने विकास और राधिका, बबलू की पत्नी, विकास प्रेमी, अब सब साथ खड़े हुए।
अब ये बात हो रही थी कि भाई ये भगा कर ले गया, अब आगे क्या होगा। फिर लोगों ने समझाया कि जब दिए दोनों प्यार ही करते हैं, भाग ही जा चुके हैं, तो एक काम करो, इन दोनों की शादी करा दो। अब इधर बबलू को भी लगा कि यार बीवी तो भाग चुकी है, इसके साथ फिर इश्क है, 3 साल 2021 से 4 साल हो गए। उसने भी कहा ठीक है, थाने में हो रही है सारी बातें, इसके बाद तो होता है कि भाई कल हो ना हो कुछ ना हो, तुम एक तसल्ली के यहाँ जाओ और एक एफिडेविट बना लो। एफिडेविट बना के लाता है और उस एफिडेविट ने बबलू लिखता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी राधिका की शादी विकास से करवा रहा हूँ और मेरे जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी मैं खुद उठाऊंगा, ताकि मेरी बीवी राधिका को नई जिंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल ना आए। सोचिए, एफिडेविट लिखवा दिया जाता है। अब थाने में कैंपस में ही एक मंदिर है, उसी मंदिर में ये हुआ कि चलो इन दोनों की अब शादी करा दें। पति बबलू उस थाने के अंदर, उसकी पत्नी राधिका के थाने के अंदर, और पत्नी का प्रेमी वो भी थाने के अंदर। गांव वाले भी, विकास की माँ भी आ गई, इधर बबलू के रिश्तेदार भी आ गए, गांव के बाकी बड़े बुजुर्ग भी आ गए। अब उसी परिसर में थाने के अंदर मंदिर में पुजारी साहब पति की मौजूदगी में उसकी मर्जी से उनकी पत्नी राधिका की शादी कराते हैं, प्रेमी विकास से करा देते हैं। और ये जो तस्वीर है, वीडियो ने उसकी शादी की उसी पल की, उसी वक्त की है। और ये पुलिस स्टेशन का कैंपस है जहां शादी एक हस्बैंड अपनी मर्जी से अपनी वाइफ की शादी उसकी प्रेमी से करवा रहा है। पूरी शादी हो गई। इस शादी के बाद अब राधिका अपने नए पति और एक्स प्रेमी विकास के साथ अपने थाने से विदा लेती है और अपने नए ससुराल पहुंच जाती है। इधर बबलू थाने से अपनी राधिका का हस्बैंड एक्स ठप्पा लगाकर अपने पूर्व पति अपने घर पहुंच जाता है। और पूरे गांव में तारीफ हो रही थी बबलू की कि यार देखो, इस बंदे ने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। एक बंदे ने उससे पूछा, तूने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्यों कराया। 19 मार्च को मेरठ की कहानी सामने आई। 20 मार्च को राधिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी। 24 मार्च को थाने आई। 24 मार्च को शादी तक पूरे देश में मुस्कान और साहिल की कहानी, उस ड्रम की कहानी और ड्रम के अंदर मुस्कान के पति सौरभ को डाल देने की कहानी आम हो चुकी थी। तब बबलू ने कहा कि हम लोगों ने ये ड्रम वाली कहानी सुनी। मुस्कान ने अपनी प्रेमी के लिए अपने पति को मारकर उसमें टुकड़े कर ड्रम में डाल दिया। बोला अब मैं अगर जिंदा रहूँगा तो यार बच्चे भी पाल लूँगा, दूसरी शादी भी हो सकती है, लेकिन जिंदा रहूँगा तब ना। मुझे ड्रम में नहीं जाना था और इसीलिए मैंने तय किया कि भाई मेरी बीवी को पसंद है, उसका अफेयर है, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तो एक काम करो उसकी शादी करा दो। 2 प्रेमी के साथ रहे, मेरा बाला छूटे। बस इसीलिए मैंने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी, ताकि मैं कम से कम बचा रहूं, मेरे इलाके में, मेरे घर में ड्रम की नौबत ना आए। तो मीन्स रियल जोक्स की पार्ट, जिंदगी की असली कहानी में इस मेरठ की कहानी ये पहला असर था। लेकिन ये कहानी ये ख़त्म नहीं होती है। अब विदाई हो गई, राधिका चली गई, इधर बबलू घर लौट आया। अब जो बच्चे थे, छोटे थे बच्चे, मतलब 7 साल 5 साल के थे, उन्हें माँ चाहिए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। बबलू ने समझाया कि माँ कहीं गई है, किसी तरीके से उसने 24 की रात काटी, 25 को फिर बच्चे रोने लगे। माँ अब बबलू परेशान होकर इधर दोनों बच्चों की देखभाल करने लगा। परिवार में और कोई महिला नहीं था, उसे काम पे भी जाना था, क्योंकि काम पे जाएगा तब तो घर में चूल्हा जलेगा। अब बच्चे घर में अकेले हैं, कैसे छोड़ा जाए। अगले 3 दिन बड़ी मुश्किल में कटे। बबलू ने इधर बच्चे को दिलासा देते देते, माँ आएगी आएगी, बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान हो गया। अब चौथा दिन कट गया। शादी के ठीक चौथे दिन 29 मार्च बबलू 29 मार्च को उठा, बच्चों की तरफ देखा, बच्चे को फिर वही जिद, माँ उसे घर की परेशानी। अब समझ में आई कि वो सीधे बिना किसी को कुछ बताए विकास के घर पहुंच जाता है। और वो उसी गांव में, क्योंकि
आस पड़ोस में थोड़ी दूरी पर ही घर जाकर वो बुलाता है और विकास और राधिका को बाहर, इत्तेफाक से विकास की माँ भी थी, वो भी बाहर आ गई थी और बबलू दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी को वापस लेने आया हूँ और विकास तुम मेरी बीवी को वापस कर दो, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों की उनकी ज़रूरत है। वो माँ आकर पिछले 4 दिनों से रोज़ जा रहे हैं, तो एक माँ है, उनके बच्चों को जुदा मत करो। इधर राधिका का यह था कि शादी के बाद बच्चे तो बबलू ही पालेगा, वो भी नहीं था। बबलू अपने बच्चों को देने को तैयार नहीं था। जब उसने कहा तो विकास की माँ, क्योंकि एक औरत थी, वो इस दर्द को समझ गई और उसने अपनी बहू को समझाया, नई नवेली देखो बेटा, ये सारे इश्क मोहब्बत सब कुछ ठीक है, उन बच्चों को कुछ पता नहीं है। बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज जो जगह होती है वो माँ की गोद है। तो उस बच्चे को कैसे समझाओगे? तुम कैसी माँ हो? उन बच्चों को तुम दूर रह सकती हो। तब ये बात विकास को भी समझ में आ गई कि ये गलत है। इसके बाद यह क्या हुआ कि माँ ने कहा कि तुम सब भूल जाओ और अब तुम अपनी पत्नी को वापस ले जाओ और दोबारा शादी कर लो। तब तक गांव के लोग भी आ गए, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, पर किसी ने कहा बबलू से, ठीक है तुम ले जाओ, सब समझता है, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो और एक सबूत के तौर पे कि तुम आए हो, तुम अपनी मर्जी से, और तुमने कहा अपनी बीवी को वापस ले जा रहे हो, उसको अपनाओगे और कल को बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेवार तुम हो। बबलू वो वीडियो बनाता है और वीडियो उसी वक्त का है जब उसकी गवाही के तौर पे गांव वालों ने ये शूट किया। इन वीडियो में क्या हो रहा है कि आप ये भी सुन लीजिए। वो बोलता है कि मेरा नाम बबलू है, पिता का नाम श्री कल्ली गांव काटरजेठ है, हमारी पत्नी राधिका है, इनकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना है और 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेवारी हम होंगे। कोई कष्ट होगा, कोई भी परेशानी आएगा तो इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। हम अपने परिवार के साथ और हम अपने परिवार के सारा आराम से रहेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ और उसमें उसने वही बातें की जो गांव वालों ने कहा। पीछे से कुछ आवाज़ भी आ रही थी, नाम बताओ, पिता का नाम बताओ और कल कुछ होगा। तो इसके बाद बबलू अपनी पूर्व पत्नी एक्स वाइफ राधिका को लेकर फिर से अपने घर पहुंचता है, उनके बच्चों के पास। और उसके बाद इस पूरे गांव में ये खबर फिर गांव की बाहर निकली, मीडिया का जमवाड़ा। अब उसके बाद सवाल उठा पुलिस के रोल पे कि पुलिस कैंपस के अंदर, पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर एक शादीशुदा औरत की शादी बिना डिवोर्स के, बिना तलाक के कैसे हुई और पुलिस ने क्यों नहीं रोका? तो हमारे रिपोर्ट से उन्होंने बताया कि शुरू में खुद पुलिस वालों ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो क्यों बीच में आ रहा, उसको अलग कर दे, तो शादी करवा दो। पुलिस इसमें पार्टी बनी लेकिन रिटर्न में नहीं। अब लेकिन जब बाद में ये मामला नेशनल मीडिया पर आया तो वहीं बड़े बड़े पुलिस अफसरों को भी लगा कि ये तो गलत है, ये सफाई देने के लिए नहीं, हमारे पास तो ऐसा रिटर्न था, नहीं, पुलिस वालों के सामने नहीं हुआ। अब जिन पंडित साहब ने पढ़वाया उनकी भी कहानी देखिए। ये सारी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस जो शादी कराया उन पंडित को ढूंढा गया, सामने खड़ा था, डिवोर्स हुआ नहीं, पंडित ऐसे गायब हुआ उनको गायब होने के लिए, इसीलिए मालूम था क्योंकि गलती से पंडित जी एक जर्नलिस्ट है और एक पत्रकार है, पार्ट टाइम में पंडित वाला भी काम कर लेते हैं, शादी वगैरह भी, मीडिया, कैमरा, इन सारी चीज़ों की रोल भी अच्छी तरह से निभाता है। उन्हें पता चला गया, अब आएगा जांच में। तो सारी जो थी इंक्वायरी हुई। अब विकास को भी अकल आ गई तो उम्मीद रही कि आने वाली दिनों में ऐसा कुछ असर ना हो,
लेकिन वो जो असर पहला था ड्रम का मेरिड वाली मुस्कान की, एक पति ने अपनी हाथों से अपनी पत्नी की शादी करा दी। भैया प्रेमी है, कल को मेरे साथ कुछ ना कुछ हो, मैं भी ड्रम में ना चला जाऊं और मुझे ड्रम में नहीं जाना पड़े। इस यूपी की कहानी ने